कक्षा द्वादशी विषय चित्रकला और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला से संबंधित जानकारी। तो जैसे जैसे मानव का उद्भव हुआ, मानव का जन्म हुआ, मानव का धीरे धीरे विकास हुआ और ऐसे ही कला का भी उद्भव हुआ, कला का भी धीरे धीरे विकास हुआ। तो सबसे पहले हम मानव के प्रारंभिक जीवन की कला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक कालीन कला आती है। तो प्रागैतिहासिक कालीन कला और इससे संबंधित जो विषय रहे और स्थान रहे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रागैतिहासिक काल वह काल था जब मानव ने कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं किए थे। यानी इस समय के लिए आप इसलिए पहचान सकते हैं कि इस समय कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ, कोई लिखित दस्तावेज इस समय के हमको उपलब्ध नहीं होते हैं। और जिस काल के लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उस काल को नाम दिया गया है प्रागैतिहासिक काल। और ऐसे हम बात कर सकते हैं, इसको हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। और पाषाण कालीन मानव जो गुफाओं में रहता था, जंगलों में निवास करता था और गुफाओं में ही वह उस समय रहकर के चित्रों का अंकन किया करता था। तो यह मानव के प्रारंभिक जीवन की कला है, जब वह गुफाओं में निवास करता और गुफाओं में रह करके अपना जीवन यापन करता और शिकार से संबंधित ही वह उस समय चित्र बनाया करता था। तो क्योंकि उस समय के व्यक्ति का, उस समय के मानव का मूल जो कार्य था वह शिकार था, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के मानव ने, प्रागैतिहासिक काल के कलाकार ने शिकार से संबंधित ही महत्वपूर्ण रूप से चित्र बनाए हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि जिस काल का कोई लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं है वह काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, अर्थात पाषाण कालीन कला। और इसके अंतर्गत गुफा चित्र आते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से हम भारत की एक महत्वपूर्ण जो गुफा है और वह गुफा है भीमबेटका गुफा, जहां हम प्रारंभिक मानव के जीवन के चित्रों का अवलोकन कर सकते हैं। वहां हम आज से लगभग 10,000, 15,000, 20,000 साल पहले के मानव के द्वारा बनाए गए चित्रों का हम अवलोकन कर सकते हैं। तो उस समय के मानव ने आखेट से संबंधित चित्र बनाए, अर्थात शिकार से संबंधित चित्र बनाए। तो ये तो बात की हमने 15,000 लगभग 20,000 साल पहले की। और हम बात करते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक है आज से लगभग 500 साल पहले। तो 500 साल पहले लगभग मुगलों का भारत पर शासन काल था। यानी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में एक युद्ध हुआ जिसको नाम दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया और बाबर ने इस प्रकार से उस युद्ध में विजय प्राप्त की और वहीं से मुगल साम्राज्य का प्रारंभ होता है भारत के अंतर्गत। अर्थात मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। तो बाबर से लेकर बाबर के बाद में हुमायूं और हुमायूं के बाद में जो आता है अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये जितना भी 1526 से लेकर लगभग 1700, 1750 समय तक जो काल रहा यह मुगल काल था। और मुगल काल में जो कलम, मुगल काल की जो चित्रकला थी वह बनती, वह मुगल कलम के नाम से जानी गई। और इस काल में मुख्य रूप से, मुगल काल में मुख्य रूप से हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उससे संबंधित चित्र बनाए गए, साथ ही साथ जो मुस्लिम धर्म के ग्रंथ है उनसे संबंधित चित्र बनाए गए, ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रांकन हुआ है और व्यक्ति चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं मुगल काल में। तो हम बात कर सकते हैं तो मानव के प्रारंभिक जीवन की कला वह कला कहलाती है प्रागैतिहासिक कला। और एक हमने 500 साल पुरानी कला के बारे में पढ़ा। तो इसमें जो है लिखित दस्तावेज भी थे और ऐतिहासिक ग्रंथों का अंकन हुआ, धार्मिक ग्रंथों का अंकन हुआ, व्यक्ति चित्रों का अंकन हुआ, पशु पक्षियों का अंकन हुआ। तो दोनों ही जो कलाएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो सामूहिक रूप से यह विषय लिया है हमने प्रागैतिहासिक कालीन कला और मुगल कालीन कला। इनका आगे जाकर के हम धीरे धीरे विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा
द्वादशी और विषय चित्रकला के अंतर्गत इसके बारे में नेक्स्ट आगे आपको जानकारी और दी जाएगी।